अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन होगा, अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होना है। अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होगा। कुछ देर पहले इसकी नपाई हुई थी, एसडीएम भी वहां पर पहुंची थी और अब दरगाह अवैध है, जिस अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होना है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जेसीबी आ चुका है। जेसीबी अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंच चुका है और अब कुछ देर बाद यहाँ जो तालाब के आसपास जो कब्जा 40 बीघे जमीन पर जो कब्जा किया गया है, वो कब्जा किसने किया ये अभी पता चला, निकाला जा रहा है। लेकिन ये तालाब है, तालाब के उस तरफ की पूरी जमीन जो है जिस पर खेती भी की जा रही थी, कुछ दिन पहले तक यहाँ पर गेहूं की फसल थी जिसे काटा गया है, उस जमीन को तालाब का हिस्सा माना गया। कुछ देर पहले जो पैमाइश आज सुबह से की जा रही थी, नापी की जा रही थी, उस नापी में यह पता चला कि 100 बीघे जमीन पर यह तालाब था जो सरकारी तालाब था और 40 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्जा करने वाले कौन है? तहसीलदार भी यहां पर मौजूद हैं और तहसीलदार की मौजूदगी में यह कार्रवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। जेसीबी बुला लिया गया है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी हैं, लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में है। इनसे भी जानते हैं क्या ये तालाब बड़ा तालाब था, इस पर कब्जा किसने किया है? ये तो किसानों ने किया हुआ है कब्जा। अच्छा। अब कौन किसान है ये तो हमें मालूम नहीं। ये गांव के ही किसान होंगे। अब ये नहीं पता गांव के हैं कि कहाँ के हैं। ये तो आप लोग गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गांव चौमासे में पानी भर जाता है। हाँ। तो जो यहाँ आसपास में किसानों की जमीन है उसमें भी फसल नहीं होती है। हाँ। और जब पानी सूख जाता है तो किसान अपनी फसल उगा लेते हैं। किसी पे कम चली जाती है जमीन, किसी पे ज्यादा चली जाती है। कब्जे किसी का नहीं है सर। यहाँ आप अपनी बाउंड्री करा दीजिए, जितनी भी जमीन है किसी का। बाउंड्री कराने के लिए जेसीबी लाया गया है। आप लोगों का कोई विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है सर। कोई विरोध। बुलडोजर से विरोध, कोई ऐतराज बुलडोजर से नहीं है। तालाब के ऊपर कोई विरोध नहीं है। चूंकि अब तक होता था कि बुलडोजर से ऐतराज है। नहीं सर, कोई ऐतराज नहीं। सरकार की जमीन है, सरकार बिल्कुल अपनी जमीन पे कब्जा करे। हाँ। बाउंड्री करा दे, हमें बहुत फायदा है इससे। अच्छा, दरगाह को लेकर भी लेकिन सवाल है वहाँ उससे लेकर। दरगाह का तो जमीन से कोई मैटर ही नहीं है। जमीन नहीं, लेकिन दरगाह तो बिल्कुल वो अलग मैटर है वो। लेकिन दरगाह के नाम पर भी अवैध कब्जे का आरोप है। नहीं, जिसने ये आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। आरोप सरासर गलत है। पैमाइश हो गई दरगाह की। ठीक है, ये तालाब, ये कह रहे हैं तालाब की जमीन पर कब्जा जरूर हुआ है, वो मुक्त करे। गाँव वालों को कोई दिक्कत नहीं है बुलडोजर से। बुलडोजर एक्शन होना है तो बुलडोजर एक्शन के लिए यहां पर जरूर देखने आए हैं गांव के लोग। दरगाह को लेकर जो अवैध कब्जे का आरोप है, या फिर मोहम्मद जावेद जो यहां के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि दरगाह के नाम पर जो अवैध वसूली होती है या फिर यहां पर मौलाना जो है वो तंत्र मंत्र करते हैं, ये सारे जो आरोप मोहम्मद जावेद के हैं उस पर अलग जांच चल रही है और उस पर भी पैमाइश और नापी का काम शुरू होगा। पहले इस तालाब को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, फिर वहां पर देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले जो हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि वहां उस जगह पर जो अस्पताल था, अब जो ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से अस्पताल चल रहा था, वहां पर दवाइयां थी, उसे सील किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अस्पताल में वहां दवाइयां दी जा रही थी लोगों को, लेकिन जो वहां मौलाना है, जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, जो वो उनका दावा है कि यहां पर कैंप लग रहा था और कैंप लगाकर बकायदा गरीब मुसलमानों को इलाज किया जा रहा था। जांच का विषय है, सील किया गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं मिले हैं, वैध कागज नहीं मिले हैं कि आप किस आधार पर यहां पर दवाइयां दे रहे थे, कौन डॉक्टर थे और कब यहां पर कैंप लगता था, सील किया गया है। और कुछ देर में संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन होगा, अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होना है। अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होगा। कुछ देर पहले इसकी नपाई हुई थी, एसडीएम भी वहां पर पहुंची थी और अब दरगाह अवैध है, जिस अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होना है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जेसीबी आ चुका है। जेसीबी अभी से कुछ देर पहले यहां पर पहुंच चुका है और अब कुछ देर बाद यहां जो तालाब के आसपास जो कब्जा 40 बीघे जमीन पर जो कब्जा किया गया है, वो कब्जा किसने किया ये अभी पता चला, निकाला जा रहा है। लेकिन ये तालाब है, तालाब के उस तरफ की पूरी जमीन जो है जिस पर खेती भी की जा रही थी, कुछ दिन पहले तक यहां पर गेहूं की फसल थी जिसे काटा गया है, उस जमीन को तालाब का हिस्सा माना गया। कुछ देर पहले जो पैमाइश आज सुबह से की जा रही थी, नापी की जा रही थी, उस नापी में यह पता चला कि 100 बीघे जमीन पर यह तालाब था जो सरकारी तालाब था और 40 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्जा करने वाले कौन है? तहसीलदार भी यहां पर मौजूद हैं और तहसीलदार की मौजूदगी में यह कार्रवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। जेसीबी बुला लिया गया है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी हैं, लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में है। इनसे भी जानते हैं क्या
ये तालाब तालाब था, इस पर कब्जा किसने किया है? ये तो किसानों ने किया हुआ है कब्जा। अब कौन किसान है ये तो हमें मालूम नहीं। ये गांव के ही किसान होंगे। अब ये नहीं पता गांव के हैं कि कहाँ के हैं, कि तो आप लोग गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गांव का नहीं। चौमासे में पानी भर जाता है तो जो यहाँ आसपास में किसानों की जमीन है उसमें भी फसल नहीं होती है। और जब पानी सूख जाता है तो किसान अपनी फसल उगा लेते हैं। किसी पे कम चली जाती है जमीन, किसी पे ज्यादा चली जाती है। कब्जे किसी का नहीं है सर यहाँ। आप अपनी बाउंड्री करा दीजिए जितनी भी जमीन है, किसी का बाउंड्री कराने के लिए जेसीबी लाया गया है। आप लोगों का कोई विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है सर, कोई विरोध। बुलडोजर से विरोध, कोई ऐतराज बुलडोजर से नहीं है। तालाब के ऊपर कोई विरोध नहीं है। चूंकि अब तक होता था कि बुलडोजर से ऐतराज है। नहीं सर, कोई ऐतराज नहीं। सरकार की जमीन है, सरकार बिल्कुल अपनी जमीन पे कब्जा करे, बाउंड्री करा दे, हमें बहुत फायदा है इससे। अच्छा, दरगाह को लेकर भी लेकिन सवाल है वहाँ उससे लेकर। दरगाह का तो जमीन से कोई मैटर ही नहीं है। जमीन नहीं, लेकिन दरगाह तो बिल्कुल वो अलग मैटर है वो, लेकिन दरगाह के नाम पर भी अवैध कब्जे का आरोप है। नहीं, जिसने ये आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। आरोप है, सरासर गलत है। पैमाइश हो गई दरगाह की। ठीक है, ये तालाब, ये कह रहे हैं तालाब की जमीन पर कब्जा जरूर हुआ है, वो मुक्त करे। गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है बुलडोजर से। बुलडोजर एक्शन होना है तो बुलडोजर एक्शन के लिए यहां पर जरूर देखने आए हैं गांव के लोग। दरगाह को लेकर जो अवैध कब्जे का आरोप है, या फिर मोहम्मद जावेद जो यहां के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि दरगाह के नाम पर जो अवैध वसूली होती है, या फिर यहां पर मौलाना जो है वो तंत्र मंत्र करते हैं। ये सारे जो आरोप मोहम्मद जावेद के हैं उस पर अलग जांच चल रही है और उस पर भी पैमाइश और नापी का काम शुरू होगा। पहले इस तालाब को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, फिर वहां पर देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आपसे कुछ देर पहले जो हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि वहां उस जगह पर जो अस्पताल था, अब जो ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से अस्पताल चल रहा था, वहां पर दवाइयां थी, उसे सील किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अस्पताल में वहां दवाइयां दी जा रही थी लोगों को, लेकिन जो वहां मौलाना है, जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, जो वो उनका दावा है कि यहां पर कैंप लग रहा था और कैंप लगाकर बकायदा गरीब मुसलमानों को इलाज किया जा रहा था। जांच का विषय है, सील किया गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं मिले हैं, वैध कागज नहीं मिले हैं कि आप किस आधार पर यहां पर दवाइयां दे रहे थे, कौन डॉक्टर थे और कब यहां पर कैंप लगता था, सील किया गया है। और कुछ देर में संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन होगा। अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होना है। अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होगा। कुछ देर पहले इसकी नपाई हुई थी, एसडीएम भी वहां पर पहुंची थी और अब दरगाह अवैध है, जिस अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होना है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जेसीबी आ चुका है। जेसीबी अभी से कुछ देर पहले यहां पर पहुंच चुका है और अब कुछ देर बाद यहां जो तालाब के आसपास जो कब्जा 40 बीघे जमीन पर जो कब्जा किया गया है, वो कब्जा किसने किया ये अभी पता चला, निकाला जा रहा है। लेकिन ये जो तालाब है, तालाब के उस तरफ की पूरी जमीन जो है जिस पर खेती भी की जा रही थी, कुछ दिन पहले तक यहां पर गेहूं की फसल थी जिसे काटा गया है, उस जमीन को तालाब का हिस्सा माना गया। कुछ देर पहले जो पैमाइश आज सुबह से की जा रही थी, नापी की जा रही थी, उस नापी में यह पता चला कि 100 बीघे जमीन पर यह तालाब था जो सरकारी तालाब था और 40 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्जा करने वाले कौन है? तहसीलदार भी यहां पर मौजूद हैं और तहसीलदार की मौजूदगी में यह कार्रवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। जेसीबी बुला लिया गया है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी हैं, लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में है। इनसे भी जानते हैं क्या ये तालाब तालाब था, इस पर कब्जा किसने किया है? ये तो किसानों ने किया हुआ है कब्जा। अब कौन किसान है ये तो हमें मालूम नहीं। ये गांव के ही किसान होंगे। अब ये नहीं पता गांव के हैं कि कहाँ के हैं, कि तो आप लोग गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गांव चौमासे में पानी भर जाता है तो जो यहाँ आसपास में किसानों की जमीन है उसमें भी फसल नहीं होती है। और जब पानी सूख जाता है तो किसान अपनी फसल उगा लेते हैं। किसी पे कम चली जाती है जमीन, किसी पे ज्यादा चली जाती है। कब्जे किसी का नहीं है सर यहाँ। आप अपनी बाउंड्री करा दीजिए जितनी भी जमीन है, किसी का बाउंड्री कराने के लिए जेसीबी लाया गया है। आप लोगों का कोई विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है सर, कोई विरोध। बुलडोजर से विरोध, कोई ऐतराज बुलडोजर से नहीं है। तालाब के ऊपर कोई विरोध नहीं है। चूंकि अब तक होता था कि बुलडोजर से ऐतराज है। नहीं सर, कोई ऐतराज नहीं। सरकार की जमीन है, सरकार बिल्कुल अपनी जमीन पे कब्जा करे, बाउंड्री करा दे, हमें बहुत फायदा है इससे। अच्छा, दरगाह को लेकर भी लेकिन सवाल है वहां उससे लेकर। दरगाह का तो जमीन से कोई मैटर ही नहीं है। जमीन नहीं, लेकिन दरगाह तो बिल्कुल वो अलग मैटर है। लेकिन दरगाह के नाम पर भी अवैध कब्जे का आरोप है। नहीं, जिसने ये आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। आरोप है, सरासर गलत है। पैमाइश हो गई दरगाह की। ठीक है,
ये तालाब, ये कह रहे हैं तालाब की जमीन पर कब्जा जरूर हुआ है, वो मुक्त करे, गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर से बुलडोजर एक्शन होना है तो बुलडोजर एक्शन के लिए यहां पर जरूर देखने आए हैं गांव के लोग। दरगाह को लेकर जो अवैध कब्जे का आरोप है, या फिर मोहम्मद जावेद जो यहां के गांव के रहने वाले, उन्होंने आरोप लगाया कि दरगाह के नाम पर जो अवैध वसूली होती है, या फिर यहां पर मौलाना जो है वो तंत्र मंत्र करते हैं, ये सारे जो आरोप मोहम्मद जावेद के हैं उस पर अलग जांच चल रही है और उस पर भी पैमाइश और नापी का काम शुरू होगा। पहले इस तालाब को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, फिर वहां पर देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आपसे कुछ देर पहले जो हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि वहां उस जगह पर जो अस्पताल था, जो ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से अस्पताल चल रहा था, वहां पर दवाइयां थी, उसे सील किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अस्पताल में वहां दवाइयां दी जा रही थी लोगों को, लेकिन जो वहां मौलाना है, जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, जो वो उनका दावा है कि यहां पर कैंप लग रहा था और कैंप लगाकर बाकायदा गरीब मुसलमानों को इलाज किया जा रहा था। जांच का विषय है, सील किया गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं मिले हैं, वैध कागज नहीं मिले हैं कि आप किस आधार पर यहां पर दवाइयां दे रहे थे, कौन डॉक्टर थे और कब यही यहां वजह पर कैंप सुमित लगता की था, सील किया गया है।